हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे आपसे आमेर रियासत का इतिहास, आमेर का कछवाहा राजवंश। और आमेर के कछवाहा राजवंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हम पढ़ रहे थे। वो महत्वपूर्ण शासक था हमारा कौन? सवाई जयसिंह। कौन थे? सवाई जयसिंह। लास्ट वीडियो क्लास में डिटेल से हमने इसके बारे में चर्चा की है। सवाई जयसिंह जो है, इनका शासनकाल देखा है 1700 से लेकर के 1743। देखो, मैंने एक घटना के बारे में आपसे बात की थी। सवाई जयसिंह के संघर्षों के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में? सवाई जयसिंह के संघर्षों के बारे में। और संघर्षों के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं तो संघर्षों में सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की है, देखिए 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का आक्रमण। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का आक्रमण। ठीक है, पहली बात। फिर मैंने आपको 1707 ईस्वी में फिर मैंने बात की थी आपसे देबारी की संधि। 1707 ईस्वी में संधि हुई और इस संधि के तहत जो है सवाई जयसिंह, देखो इस आक्रमण के तहत तो सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाया गया और इस संधि के तहत सवाई जयसिंह पुनः गद्दी पर बैठ गए, पुनः आमेर के शासक बन गए। देखिए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। मुगल बादशाह औरंगजेब जो है, उनके और सवाई जयसिंह के बहुत अच्छे लायजन थे। सवाई की उपाधि भी इनको उन्हीं ने प्रदान की थी। ठीक है, और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकार के झगड़े में, जजाऊ के युद्ध में सवाई जयसिंह ने इंटरेस्ट लिया और उस इंटरेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई और उस गड़बड़ की वजह से ही बहादुर शाह, मैंने बताया कि मुअज्जम जीते, ठीक है, और आजम क्या कर गए? हार गए। और आजम का सहयोग कौन कर रहे थे? सवाई जयसिंह कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर पर आक्रमण कर दिया और सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाकर आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। पढ़ाया था मैंने आपको। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब और मराठों के मध्य सबसे ज्यादा संघर्ष होते थे। आपसे पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने मराठों से सर्वाधिक संघर्ष किया है? औरंगजेब। आपसे पूछा जाए आमेर के किस शासक ने मराठों से सर्वाधिक संघर्ष किया है, तो फिर आएगा सवाई जयसिंह। ठीक है, तो मराठों से सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक भी सवाई जयसिंह है। ठीक है, और उधर मुगलों की बात करते हैं तो कौन है? औरंगजेब। यहां तक कि औरंगजेब मराठों से संघर्ष करते हुए ही औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसका मतलब जब तक देखो औरंगजेब जीवित था तब तक मराठे भी हम ये कह सकते मराठा शक्ति को भी उन्होंने दबाए रखा। और साथ में जाटों का जो विद्रोह हुआ था, औरंगजेब के समय में 2 विद्रोह हुए जाटों के। एक विद्रोह तो हुआ था, देखो मैंने यहां तीसरा संघर्ष जो है मैं लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं। तीसरा संघर्ष लास्ट वीडियो क्लास में मैंने ये लिखा था, मराठों से संघर्ष, ये लिखा था भाई। अब देखो इस संघर्ष में रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला रीजन तो औरंगजेब से अच्छे संबंध होना, क्योंकि औरंगजेब और मराठों का संघर्ष था और औरंगजेब और मराठों का जो संघर्ष है, इस संघर्ष में सवाई जयसिंह किस पक्ष की ओर है? औरंगजेब की ओर है। अब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो भाई सीधी सी बात है, सवाई जयसिंह पर संकट आना है। तो सवाई जयसिंह का मराठों के साथ संबंध होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखो मैंने आपसे बात की थी सवाई जयसिंह जो है, अगर देखा जाए, मैंने अभी आपसे कहा था कि औरंगजेब के समय में 1669 ईस्वी में जाटों का विद्रोह हुआ। उसके बाद 1685 ईस्वी में फिर दोबारा जाटों का दूसरा विद्रोह हुआ। ठीक है, ये दोनों विद्रोह जो हैं, इन विद्रोहों को दबाने में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसका? औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब ने सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह के सहयोग से इन विद्रोह को दबा दिया। तो नाराज चल रहे हैं कौन? जाट नाराज है। और कौन नाराज है? मराठा नाराज है। जब तक औरंगजेब जीवित थे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई? एक तो देखो सवाई जयसिंह के संबंध मुगलों से खराब हो गए हैं। ठीक है, हालांकि मुगलों से खराब हुए, 1707 ईस्वी में पुनः शासक भी बन गए और पुनः मुगलों से संबंध भी क्या हो गए? ठीक हो गए। तो देखो एक गलती जो हुई थी वो सुधार ली गई। फिर भी देखिए मराठा और सवाई जयसिंह के मध्य संघर्ष के मैंने कारण एक तो औरंगजेब बताया, साथ में जाट और सवाई जयसिंह के मध्य संघर्ष का कारण मैंने जाटों के विद्रोह को दबाने की स्थिति बताई।
फाइनली हम कह सकते हैं, देखिए हुआ क्या, सवाई जयसिंह जो है इन्हें, क्योंकि इधर देखो अब मुगलों में भी कोई बड़ा शासक नहीं हुए, मुगल शासक हुए फर्रुख शेर। मैं यहां नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, देखो 2 लाइन में अलग से लिख रहा हूं। सवाई जयसिंह को मुगल बादशाह फर्रुख शेर, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने 7,000 का मनसब प्रदान कर मालवा का सूबेदार बनाया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इस लाइन का मतलब समझिए, सूबेदार बनाया। देखिए सवाई जयसिंह को कहां का सूबेदार बनाया गया? मालवा। क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो मुगल शासक भी अब इतने शक्तिशाली नहीं है फर्रुख शेर जो मराठों से संघर्ष कर सके, तो बीच में किसको, सवाई जयसिंह को यहां का सूबेदार बनाकर बीच में सवाई जयसिंह को फिट कर दिया। ठीक है, एक तरफ मुगल है, एक तरफ क्या है, मराठा है, बीच में मालवा का सूबेदार नियुक्त करके यहां सवाई जयसिंह को एक वॉल खड़ी कर दी। ठीक है, दूसरी बात देखो 7,000 का मनसब, 7,000 का मनसब मुगल बादशाह अकबर द्वारा मान सिंह को दिया गया। अब देखिए यहां फर्रुख शेर द्वारा 7,000 का मनसब किसको प्रदान किया गया? सवाई जयसिंह को प्रदान किया गया। ठीक है, एक लाइन में और लिख देता हूं, मुगल बादशाह, नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। सवाई की उपाधि प्रदान की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया कि किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की? तो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अब मैं देखो चूंकि मराठों से संघर्ष पड़ रहे हैं ना, तो मराठों से संघर्ष की परिस्थितियां क्रिएट हो गई। एक तो देखो ये परिस्थिति हो गई, मुगलों के और सवाई जयसिंह के संबंध अच्छे थे, मालवा जो है बेसिकली इसका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। फाइनली हम ये कहें कि भाई मुगलों के और मराठों के जो लगातार संघर्ष चल रहे थे उसमें सवाई जयसिंह को बीच में ले लिया गया। देखो यहां एक युद्ध हुआ, वो युद्ध था पिलसुद का युद्ध। कौन सा युद्ध? पिलसुद का युद्ध 1715 ईस्वी, और पिलसुद पड़ता है कहां? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा किस किस के मध्य हुआ? देखो ये युद्ध मराठा सरदार, मैं लिख सकता हूं इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने क्या किया? इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने मराठा सरदार कान्होजी सिंधिया और खांडेराव दाभाड़े को पराजित किया। ठीक है भाई, किसको पराजित किया? सवाई जयसिंह ने मराठा सरदार कान्होजी सिंधिया और खांडेराव दाभाड़े को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो अगली जो घटना हम देखते हैं, इसी दौरान चूंकि जाट और मुगलों के मध्य भी लगातार संघर्ष थे, हुआ क्या? जाटों के संघर्ष से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने ज्यादा एडवांस ये सोच लिया
कि भाई क्यों ना इन जाटों को छोटा सा भूभाग दे दिया जाए ताकि अपना शासन चला लें, ठीक है, अन्यथा ये विद्रोह करेंगे। तो हुआ क्या यहाँ 1725 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में जाट नेता बदन सिंह, जाट नेता बदन सिंह को डी का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर, स्वतंत्र शासक स्वीकार कर ब्रजराज की उपाधि दी, ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। एक समस्या तो ये निपटा दी। दूसरी समस्या ऐसा नहीं समाप्त हो गई मराठों से, अभी भी समस्या चल रही है, ठीक है। इसी दौरान फिर एक और युद्ध हुआ, देखो संघर्ष हम पढ़ रहे थे, इस संघर्ष में फिर एक और युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है मंदसौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? मंदसौर का युद्ध, ठीक है, मंदसौर का युद्ध। ये हुआ 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में मराठा सरदारों ने इस युद्ध में मराठा सरदारों ने क्या किया? सवाई जयसिंह को पराजित कर दिया, सवाई जयसिंह को पराजित किया। उल्टा हो गया, देखो इस युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था और इस युद्ध में सवाई जयसिंह खुद क्या हो गए? पराजित हो गए। क्लियर? अब सवाई जयसिंह के समय में संकट आ गया, भाई क्या किया जाए, मराठों से लगातार परेशान है, बार बार मराठा क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां एक और महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं, मैंने आपको एक सम्मेलन पढ़ाया था, ध्यान हो तो, हुरडा सम्मेलन। मराठों की लूट खसोट से तंग आकर के सवाई जयसिंह ने एक सम्मेलन का आयोजन करवाया। वो सम्मेलन था कौन सा? हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। तो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, देखिए हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। देखो क्या है हुरडा सम्मेलन। मैंने आपको डिटेल से मेवाड़ रियासत के इतिहास में बात की। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को यह सम्मेलन हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? मराठों के विरुद्ध हुआ। पहली बात, किसने बुलाया? आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह थे, सवाई जयसिंह। और ध्यान करिए अध्यक्षता किसने की? आयोजन स्थल में बात करता हूं, आयोजन स्थल हुरडा। हुरडा वर्तमान भीलवाड़ा में है और समकालीन भीलवाड़ा पड़ता था मेवाड़ रियासत में। और अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता मेवाड़ के शासक संग्राणा जगत सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड करने वाले थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो गई। राणा जगत सिंह सेकंड उनके पुत्र थे। इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की। बहुत सारे शासकों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया, ठीक है। हालांकि हुरडा सम्मेलन पूर्णतः क्या रहा? असफल रहा। क्यों रहा? आयोजनकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह। और अध्यक्षता किसने की? राणा जगत सिंह सेकंड। इन दोनों के आप जानते हैं, सवाई जयसिंह की जो पत्नी थी चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी, जो देबारी की संधि के तहत इनसे जिनकी शादी हुई थी, वो मेवाड़ की रहने वाली थी। तो इनके तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के रिश्ते थे। और भी कई सारे, बूंदी का उत्तराधिकार झगड़े में पड़े सवाई जयसिंह, वहां से मराठों का आगमन हो, तो कई सारी चीजें थी, ठीक है। तो बड़े नाराज हुए बाकी शासक भी, हम क्यों इनके झगड़े में पड़े, मराठों से क्यों हम बेफजूल की दुश्मनी मोल लें, ठीक है। तो हुरडा सम्मेलन पूर्णतः क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। आगे देखो मैं बात करता हूं, ये मैंने मराठों से संघर्षों के बारे में आपसे बात की है। देखो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ा देता हूं। अश्वमेध यज्ञों का आयोजन, अश्वमेध
अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन। देखो मैं बात कर लेता हूं आपसे, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। बेसिकली सवाई जयसिंह राजपूताना के एकमात्र शासक थे जिसने अश्वमेघ यज्ञों का क्या कराया, आयोजन कराया। कब कराया, 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में इन्होंने अश्वमेघ यज्ञों का क्या कराया, आयोजन कराया। और इन यज्ञों में देखो क्या होता है, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और उस घोड़े के पीछे बहुत भारी भरकम सेना क्या करती है, चलती है। घोड़ा जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र को उस शासक का साम्राज्य समझ लिया जाता है। अगर उस घोड़े को कहीं भी रोका जाता है, उसका प्रतिशोध किया जाता है, तो उस संबंधित शासक को लड़ करके या उससे युद्ध करके उसको पराजित करके साम्राज्य में अपने शामिल कर लेते थे। देखो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो हुआ था 1740 ईस्वी में हुआ। इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। यह यज्ञ आयोजित कराने वाले यह राजपूताना के पहले शासक थे, राजपूताना के पहले शासक थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इस यज्ञ में आए पुरोहितों को ठहरने के लिए, इस यज्ञ में आए पुरोहितों को ठहरने के लिए सवाई जयसिंह ने मानसरोवर झील पढ़ी हमने भाई, सवाई मानसिंह ने बनवाई थी। मानसरोवर झील में जल महलों का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है। देखो मैंने कहा घोड़ा छोड़ दिया जाता था, इस घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने, इस यज्ञ के घोड़े को भांडारेज एक जगह पड़ती है वर्तमान दौसा में, के कुंभाणी राजपूतों द्वारा रोका गया। क्लियर भाई, किसके द्वारा रोका गया, कुंभाणी राजपूतों के द्वारा क्या किया गया, रोका गया। तो इस यज्ञ में आए पुरोहितों को ठहरने के लिए सवाई जयसिंह ने मानसरोवर झील में जल महलों का निर्माण कराया और इस यज्ञ के घोड़े को भंडारेज दौसा, वर्तमान दौसा में के कुंभाणी राजपूतों द्वारा क्या किया गया, रोका गया। ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। किसके नेतृत्व में हुआ, पुंडरीक रत्नाकर के नेतृत्व में पहला यज्ञ था। ऐसा इस प्रकार का यज्ञ कराने वाले पहले शासक थे सवाई जयसिंह। और यज्ञ में आए पुरोहितों को ठहरने के लिए मानसरोवर झील में जल महलों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखो, फिर मैं आगे एक और घटना देख लेता हूं यहां। वो घटना है गंगवाना का युद्ध। कौन सा युद्ध, गंगवाना का युद्ध। देखो गंगवाना पड़ता है वर्तमान पुष्कर अजमेर में। ठीक है। ये युद्ध हुआ 1741 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने
जयसिंह ने मारवाड़ के शासक अभय सिंह और उसके भाई मेड़ता के शासक कौन? बख्त सिंह। मेड़ता के शासक बख्त सिंह को पराजित किया। बख्त सिंह को पराजित किया। ठीक है भाई, सवाई जय सिंह ने मारवाड़ के शासक अभय सिंह और उसके भाई मेड़ता के शासक किसको? बख्त सिंह को इस युद्ध में क्या किया? पराजित किया। क्लियर हुआ भाई? कोई दिक्कत यहां तक? तो देखो, संघर्षों में मैंने आपसे बात की थी। सबसे पहले हमने 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम जो है उनका आक्रमण के बारे में बात की। फिर देवारी की संधि के तहत पुणे साम्राज्य मिला। आगे चलकर मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में? देखो, जाटों की बात की थी। बीच में मैंने 2 लाइन आपको मुगलों के बारे में लिखाई थी कि फर्रुख शेर ने 7000 का मनसब प्रदान कर मालवा की सूबेदारी सौंपी और मोहम्मद शाह रंगीला जो है उन्होंने राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात की थी पिलसुद का युद्ध हुआ 1715 ईस्वी में। 1725 ईस्वी में डी का स्वतंत्र शासक किसको बना दिया गया? बदन सिंह को बना दिया गया। 1733 ईस्वी में मंदसौर एमपी का युद्ध हुआ। ठीक है। और उसके बाद 1734 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन? मैंने बात की, हुरडा सम्मेलन हुआ। 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया और 1741 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? गंगवाना का युद्ध हुआ। तो देखो, ये सारे मैंने संघर्ष जो है वो एक साथ स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात कर रहा हूं प्रमुख निर्माण कार्य। किसके? सवाई जयसिंह के प्रमुख निर्माण कार्य। एक एक करके देखो, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट है प्रमुख निर्माण कार्य। प्रमुख निर्माण कार्य। देखो, सबसे पहला जो निर्माण कार्य है जयपुर नगर की स्थापना। जयपुर नगर की स्थापना। देखो, स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1727 से 1729। ठीक है। बेसिकली इसके जो मैं बात करूं, नक्शा तैयार किया गया। नक्शा तैयार बंगाली विद्वान विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है। कहाँ से संबंध रखते थे? बंगाल से। देखो, इसकी नींव जो रखी पंडित जगन्नाथ ने रखी। ठीक है। इसमें जल निकासी का प्रारूप तैयार किसने किया? एम स्वीट, एक विदेशी थे, इन्होंने जल निकासी का क्या किया? प्रारूप तैयार किया। आधार किसको बना? किस आधार पर इसको बसाया गया? आधार जर्मनी का शहर द अल्ट स्टडट एर्लम। इस शहर के आधार पर इसका क्या रखा गया? इसको बसाया गया। ठीक है। देखो, जयपुर जो है, आगे मैं बात करता हूं एक एक करके। सबसे पहले नक्शा तैयार किया किसने? विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल के रहने वाले थे। नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ ने। जल निकासी का प्रारूप तैयार किया एम स्वीट। और किस आधार पर बसाया गया? जर्मनी का शहर था द अल्ट स्टडट एर्लम। हाँ, देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं उपनाम।
उपनाम। इसे कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जयनगर और पूर्व का पेरिस। ठीक है, देखो जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? पिंक सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया और कहां किया? एक अंग्रेज विद्वान स्टेनली रीड, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कब लिखी? 1922 ईस्वी में लिखी। ठीक है, और उस पुस्तक में कहा गया इस शहर के लिए पहली बार क्या? पिंक सिटी। पिंक सिटी शब्द का सबसे पहला उपयोग इस शहर के लिए कब किया गया? 1922 में। कहां किया गया? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। और किसने किया? स्टेनली रीड ने किया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो हम कह सकते हैं जयपुर नगर की स्थापना हुई 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, और 1729 तक ये निर्माण कार्य हुआ, नक्शा तैयार किया। विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल के रहने वाले थे। नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी। जल निकासी का कार्य एम स्वीट ने किया। और किस आधार पर बसाया गया? जर्मनी के शहर द आल्ट स्टड एडलम के आधार पर बसाया गया। सिस्टमेटिकली क्रम में बसाया गया। ठीक है, सिस्टमेटिकली क्रम में बसाया गया। देश का पहला जो शहर है वो जयपुर ही है। ठीक है, उसके बाद उपनामों की बात की, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जयनगर, संस्कृत में जयनगर बोलते हैं, पूर्व का पेरिस बोलते हैं क्योंकि पेरिस से तुलना की है। पिंक सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो अंग्रेज विद्वान स्टेनली रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में 1922 में किया। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ मैं पढ़ता हूं जयपुर परकोटा नंबर सेकंड में आपसे बात करता हूं। तो नंबर सेकंड है जयपुर परकोटा। जयपुर परकोटा, देखो जयपुर परकोटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये 9 वर्ग मील में फैला हुआ है। 9 वर्ग मील में फैला हुआ, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 30 फीट है। देखो ये है क्या जयपुर परकोटा? जयपुर शहर जो है इसको बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर बसाया गया है ऐसे। ठीक है, 4 दीवारी के अंदर बसा। तो ये जो 4 दीवारी जो थी इसको बोलते हैं जयपुर परकोटा। ठीक है, इसमें 7 दरवाजे थे, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कितने दरवाजे थे? 7 दरवाजे। ये जो परकोटा है कितने 9 वर्ग मील में फैला हुआ है। और इस परकोटे की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 30 फीट है। चौड़ाई जो है इस पे ऐसे है कि इस पर दो घुड़सवार एक साथ इस पर चल सकते हैं। ठीक है, तो जयपुर परकोटा जो है क्यों पढ़ाया मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई 2019 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये लेटेस्ट है भाई, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है, शामिल किया गया। ठीक है, तो ये मैंने बात की है जयपुर नगर और जयपुर परकोटे की। ठीक है, 6 जुलाई 2019 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। देखो आगे मैं बात करता हूं, अगला जो निर्माण कार्य है, मैंने एक दुर्ग पढ़ाया था आपको, जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग।
जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया था। और आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह जो है उन्होंने इस जयगढ़ दुर्ग में, मैंने ये भी बताया था कि गुप्त रूप में तोप ढालने का कारखाना भी स्थापित कराया। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया, लेकिन जयगढ़ दुर्ग जो है उस दुर्ग में जय बाण तोप, कौन सी तोप? जय बाण तोप। नेक्स्ट में नंबर 3 बात करता हूं, जय बाण तोप का निर्माण, ठीक है, कब कराया? 1720 ईस्वी में, ठीक है। और कहां स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग में स्थित एशिया की सबसे बड़ी तोप, जयगढ़ दुर्ग में स्थित एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे रणबंका कहा जाता है, जिसे रणबंका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी कौन सी तोप? जय बाण तोप। नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूं, अगला जो निर्माण कार्य है नंबर 4 में देखता हूं, तो दीवान ए खास महल, ठीक है, कहाँ स्थित है? आमेर दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 5, सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी कौन थी? चांद कुंवरी, अमर सिंह सेकंड की पुत्री, देबारी की संधि, उनसे विवाह हुआ था इनका। सिसोदिया रानी का महल, ठीक है, ये भी आमेर में स्थित है। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 6, चंद्र महल या सिटी पैलेस, का निर्माण, जयपुर की जो राजघराने के जो महल हैं उनका निर्माण कराया। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 7, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कब कराया? 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में कराया, ठीक है। और क्यों कराया? मराठों से सुरक्षा हेतु, मराठों से सुरक्षा हेतु, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगला जो निर्माण कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है शोर वेधशालाएं। बेसिकली हम इनको जंतर मंतर भी बोल देते हैं, जंतर मंतर, शोर वेधशालाएं, ठीक है। देखो जनरली सवाई जयसिंह द्वारा 5 शोर वेधशालाओं की क्या की गई? स्थापना कराई गई। 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहली शोर वेधशाला दिल्ली में स्थापित कराई गई, कब? 1724 ईस्वी में। ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन शोर वेधशाला, पहली बात। दूसरी जो शोर वेधशाला है मैं बात करता हूं जयपुर, 1728 ईस्वी, ठीक है, 1728 ईस्वी में स्थापित की गई। और ये सबसे बड़ी शोर वेधशाला है, सबसे बड़ी शोर वेधशाला, ठीक है। देखो इस शोर वेधशाला के अलावा मैं बात करता हूं, एक मथुरा में है, एक उज्जैन में है और एक वाराणसी में है। ये क्वेश्चन अभी बीएसटीसी के एग्जाम में 2020 में 31 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि
5 शौर वेधशालाएं सवाई जयसिंह द्वारा कहां कहां बनवाई गई? तो ये 5 शौर वेधशाला दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में स्थित है। ये डैमेज हो चुकी हैं तीनों, ठीक है। दिल्ली, जयपुर की मौजूद है। जयपुर की जो सौर वेधशाला है सबसे बड़ी है, इसमें 19 यंत्र लगे हुए हैं। कितने यंत्र? 19 यंत्र। 19 यंत्रों में से देखो एक यंत्र है राम यंत्र, एक यंत्र है जयप्रकाश यंत्र, एक यंत्र है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र, देखो राम यंत्र जो है ये ऊंचाई मापन से संबंधित है, ऊंचाई मापन। ये देशांतरीय स्थिति ज्ञात करने से संबंधित है, ठीक है। और ये समय मापन से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी माना जाता है इसको, सम्राट यंत्र को। और हम जानते हैं ये जो जयपुर की जो जंतर मंतर सौर वेधशाला है इसे 1 अगस्त 2010 को 1 अगस्त 2010 को ये जो सौर वेधशाला है, इस सौर वेधशाला को 1 अगस्त 2010 को क्या किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो जयपुर परकोटा बाद में हुआ, पहले ये हो चुका था, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये हमने निर्माण कार्यों की बात की है सवाई जयसिंह के। नेक्स्ट में बात करता हूं प्रमुख दरबारी विद्वान। किसके? सवाई जयसिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं और उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की क्या की गई? रचना की गई। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि राजपूताना के वह कौन से शासक थे जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे? वो सवाई जयसिंह थे। कौन थे? ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। सवाई जयसिंह जो है वो क्या थे? ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है। इन्होंने ज्योतिष ग्रंथ, इनके द्वारा रचित ग्रंथ की मैं आपसे बात करता हूं तो 2 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम था जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका, ठीक है। और दूसरे ग्रंथ का नाम था जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही। बेसिकली मुगल बादशाह हुए मोहम्मद शाह रंगीला। कौन हुए? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित, ठीक है। देखो आगे मैं बात करता हूं प्रमुख दरबारी विद्वान, प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, सवाई जयसिंह के गुरु। कौन थे ये? सवाई जयसिंह के गुरु थे। पहली बात, उपाधि सम्राट की इसे उपाधि दी गई, ठीक है। ग्रंथ सम्राट सिद्धांत और दूसरा है सिद्धांत कौस्तुभ, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान हुए हैं कौन? पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट में बात करता हूं शिवदास। इन्होंने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ सरस रस ग्रंथ, सरस रस ग्रंथ। ये लिखा किसने? शिवदास ने। उसके बाद नेक्स्ट मैं नंबर 3 बात करता हूं
कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि, इसने एक ग्रंथ लिखा राम रासा। ठीक है, इसको हम राम रसाचार्य इस नाम से भी इसको जाना जाता था, राम रसाचार्य। ठीक है, और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? राम राशा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 4, केवल राम। नंबर 4 कौन है? केवल राम। इन्होंने यूक्लिड इन्होंने एक मिनट, फ्रेंच भाषा में रचित लोगरिदम का संस्कृत में विभाग सारणी के नाम से अनुवाद किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ भी लिखे। ठीक है, ग्रंथ जो है कौन कौन से थे? देखो, एक तो था दुख पक्ष सारणी, एक और ग्रंथ था जीव मिथ्या छाया सारणी। ठीक है, ये 2 ग्रंथ लिखे गए। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगले जो विद्वान हैं वो विद्वान है पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ था जयसिंह कल्पद्रुम। ये ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं नंबर 6, जेवियर डिसिल्वा। ये कौन थे? पुर्तगाल के शासक एमेनुअल के दूत। पुर्तगाल के शासक एमेनुअल का दूत। ठीक है, जो इनके दरबार में आया था, क्यों आया था? ज्योतिष आंकड़ों की प्राप्ति के लिए। ज्योतिष आंकड़ों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ज्योतिष आंकड़ों की प्राप्ति के लिए वो आया था। बेसिकली पुर्तगाल के शासक एमेनुअल का क्या था? दूत था। देखो, इनके समय में मैंने कहा विश्व के विभिन्न जो ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्री जो हैं उनका एक सम्मेलन भी जयपुर में हुआ। ठीक है, किन के समय में हुआ? सवाई जयसिंह के समय में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो ये बहुत सारे मैंने दरबार विद्वानों के बारे में आपसे बात की है, सारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, इतिहास में वो कंटेंट जो आपको पढ़ने में टफ लगता है वही कंटेंट पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, बहुत ही मैं आपको महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूं। जो कंटेंट आपको पढ़ने में टफ लगता है वही कंटेंट इतिहास में पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहानियां वहानियां बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछी जाती। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं पूछा जाता, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो पेपर में पूछा जाता है। ये जो कंटेंट है ये थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन पेपर की दृष्टि से उतना ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो देखो, इस प्रकार से हमारे एक शासक पूरे 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके 2 पुत्र हुए, दो पत्नियां थी, 2 पुत्र हुए। उनमें उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी बातें हम आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। डिटेल से इसको पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। थैंक यू।